Good morning, my dear students. This is the physics class of grade 9th. In this class, we will start exercise 2C. Let's start. Question number 1. Write three equations of uniformly accelerated motion relating to initial velocity, final velocity, time, acceleration and displacement. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बताओ. ठीक है, जिसमें वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो. तो हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है. फर्स्ट हमारे पास होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर. थर्ड होती है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. राइट. Next, write an expression for the distance s covered in time t by a body which is initially at rest and starts moving with the constant acceleration. ठीक है, हमारे पास s क्या होता है, हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है, हमारे पास इनिशियली अगर रेस्ट पर है. ठीक है, अगर इनिशियल हमारे पास इन सी इक्वेशन सेकंड, अगर इनिशियली हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो पुट ये u इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर. नेक्स्ट, योर ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इज बेस्ड ऑन दीज थ्री इक्वेशंस. ठीक है, ऑल द न्यूमेरिकल्स जस्ट read this statement. ठीक है, you try to solve by yourself. Numericals, right? Numericals number 1. A body starts from rest means its initial velocity is 0 with the uniform acceleration. Its acceleration is 2 meter per second. हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2s. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो हमें पता है कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारे पास क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर. तो हम उससे इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस. राइट. नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, अब हमारे पास u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. अगेन हमने सेम फॉर्मूला लगाकर हमने वेलोसिटी डिस्टेंस फाइंड कर लेना है. राइट. नेक्स्ट, अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है. इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर मीन्स इनिशियल कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर 2 सेकेंड इट इज़ 37.2 किलोमीटर पर आवर. फाइनल कितनी होगी, 37.2 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एक्सेलरेशन. तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. तो हमारे पास कौन सा होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हम वो फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन फाइंड कर देंगे. ठीक है, और हमारे पास एक और फार्मूला होता है एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. ठीक है, इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन कितना आ गया. ठीक है, हमारे पास एक एक्सेलरेशन आ गई. ठीक है, तो सेकेंड क्या आ गया, अच्छा हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है. उन्होंने पूछा है कि इज़ द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं. इसके लिए हम चेक करेंगे इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड देन नेक्स्ट 2 सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या हो गया, हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड. हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. और नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमने फाइंड किया सेम उसी तरह फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. राइट. तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. राइट, हमारे पास सेम आ गई वैल्यूज. सॉरी, राइट, सेम हेयर इज 30 मीटर, 30. हमारे पास इतना ही गिवन है ना, 30. तो हमारे पास सेम आ गई 0.5 ओवर 0.5 मीटर पर सेकेंड. राइट. फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन सेम मीन्स 2 सेकेंड्स में हमारी एक्सेलरेशन क्या आ गई, सेम आ गई. मीन्स हमारा मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है. राइट. नेक्स्ट, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी रिक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल. पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे. वेलोसिटी कैसे करेंगे,
लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। हमारे पास वी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस हम किससे फाइंड करेंगे, v² माइनस u² ओवर 2as। आपने देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। पहले आपने ये लिखना है कि आपको क्या गिवन है, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट, अब बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इन द टारगेट कैलकुलेट द रिटार्डिंग कॉज्ड बाय द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट, ठीक है। हमने रिटार्डेशन फाइंड करनी है, कितनी हुई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, डिस्टेंस पता है हमें, एक्सेलरेट ए बी दी एक्सेलरेशन हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 10 रिटार्डेशन कितनी होगी, 22,000 मीन्स जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, उसकी रिटार्डेशन। नेक्स्ट, ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए टू सेक्शन बी गई एंड देन कम्स टू रेस्ट विद द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए, ठीक है। पहले वो गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड देन कैम बैक 80 किलोमीटर बैक बी टू ए, बैक कितनी पर 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, हमने एवरेज स्पीड कितने फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s प्लस एस इक्वल टू 2s। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर एवरेज वेलोसिटी में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और सेकंड हमने क्या करना था, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जिस पॉइंट से चली थी वहाँ पर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, सो एवरेज वेलोसिटी इज 0, ठीक है। बिकॉज द ट्रेन स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम स्टेशन, द डिस्प्लेसमेंट इज 0, thus the average velocity is 0. Next, a train is moving with the velocity of 90 km per hour. It is brought to stop by applying the brakes which will produce a retardation of 0.5 meter per second square. Find the velocity after 10 seconds and time taken by the train to come rest. हमें गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितनी है, रिटार्डेशन मीन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस में आ जाएगी। तो वी बी दी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी, 10 सेकेंड। यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, वी गेट द वेलोसिटी एंड टाइम टेकन अगेन बाय सेम इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 100 मीटर का विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार इज 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। जो हमें गिवन है वो लिख लो, ठीक है। बाकी ठीक है, जो गिवन है वो लिख लो और जो फाइंड करना है उसमें वैल्यूज़ पुट कर हम फाइंड कर लेंगे, राइट। ये सेम है जो हमने कर लिए न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रैवल 270 मीटर इन 3 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, 270, टाइम कितना है, 3 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। हमने 10 सेकेंड पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस इक्वल टू 270 हमें गिवन है। टाइम टेकन 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारे पास है, हम क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गई, तो हम वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड फाइंड कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रैवल एट द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो बॉडी मूव हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 and 2 सेकेंड, ठीक है। हमें डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर इन 1 सेकेंड एंड 8 मीटर इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन
फाइंड करनी है। लेट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी ले ली, ए, द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस एस इक्वल टू 3 मीटर इन 1 सेकेंड, S2 इन 8 मीटर इन 2 सेकेंड। लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यू T1 स्क्वायर, एंड हमने दो इक्वेशंस ले ली, एक में S1 S2 एंड T1 T2 ले लिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर कर हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी a की वैल्यू आ गई। यूजिंग 3 in 1 हमें वैल्यू उसमें पुट कर कर पहले u की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। नेक्स्ट, numericals are same and try to do by yourself. This is all about your exercise 2C. Write this work in your physics fair notebook and revise it. Thanks and have a nice day.